गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, राम्स स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपका साइंस का जो प्रकाश चैप्टर है, इसका अगला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है बालक? पहले ये समझ लेते हैं कि परावर्तन मतलब क्या होता है। तो परावर्तन का मतलब होता है बालक वापस लौटना, चाहे वो किसी वस्तु का वापस लौटना हो, किसी व्यक्ति का वापस लौटना हो या किसी किरण का वापस लौटना हो। तो परावर्तन का सीधा सीधा आपका जो अर्थ है वो वापस लौटना है। जैसे बालक हम देखते हैं कोई बच्चा रहता है, अगर गेंद को मारता है दीवार पर तो गेंद क्या करता है, वहाँ से टकरा करके गेंद वापस आ जाता है। यानी कि वहाँ पर गेंद का आपका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। एक बल्लेबाज बालक जब बैटिंग करता है और जब बॉलिंग होता है तो बैट से जब वो मारता है, यानी कि गेंद आपका बैट से टकरा करके वहाँ से वापस आई, तो वो गेंद का आपका क्या हुआ, परावर्तन हुआ। या कोई व्यक्ति जा रहा है, व्यक्ति वहाँ से वापस लौट गया, तो वो उसका परावर्तन है। इसी तरह बालक प्रकाश का परावर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है बालक? देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं या किसी वस्तु पर गिरती हैं, किसी वस्तु पर आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात अधिकांश किरणें क्या होती हैं बालक, उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो वापस लौटने की इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बालक। तो प्रकाश का परावर्तन का अगर परिभाषा देखें तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पर आपतित होती हैं या गिरती हैं, तो गिरने के पश्चात अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। तो वापस लौटने की घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए बालक प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या नाइल अपलोड है, पढ़ाए थे, सुनो बताएं, पढ़ाए थे लेकिन वीडियो अपलोड नहीं है। वही दिन अपलोड कर लिए तो कुछ साफ हो गया, बिल्कुल जैसे भर नहीं गई लाल, जैसे भर नहीं गया रहा तो पूरा साफ हो गया, उड़ा दिन ध्यान ही नहीं भवा। तो पढ़ लो, तुम लोगों का भी फायदा हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पर गिरती हैं या आपतित होती हैं, या आपतित होती हैं, तो आपतन के पश्चात अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने की इस घटना को
इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखते हैं बालक चित्र में प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है। यहाँ पे देखते हैं जैसे कोई पालिश युक्त सतह है, ये सतह आपका पालिश युक्त है। यहाँ पर कोई आपतन बिंदु है, प्रकाश की किरणें यहाँ से चली और यहाँ बालक आपतन बिंदु को मान लेते हैं बी। आपतन बिंदु पर आपतित हुई और आपतित होने के पश्चात बालक इसी माध्यम में टकरा करके वापस लौट गई, यानी कि परावर्तित हो गई। और वापस लौटने की ही घटना को क्या कहा गया? प्रकाश का परावर्तन। ये बालक आपके आपतित किरण हैं, आपतित किरण। इसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। ये बालक आपका परावर्तित किरण है। ये आपका है रिफ्लेक्शन रे। और ये बालक आपका है आपतन बिंदु। ये क्या है? आपतन बिंदु। यानी कि इंसिडेंट पॉइंट और बालक यहीं से आपतन बिंदु बी से होते हुए एक लंबवत रेखा खींच देते हैं और ये लंबवत रेखा आपका आपतन बिंदु से खींचा जाता है और इसको बालक मान लेते हैं ये आपका अविलंब है। और इसको बोला जाता है नॉर्मल। और इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर बालक देखिए आपतित किरण और अविलंब के बीच एक कोण बनता है और इस कोण का नाम होता है आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं बालक? इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आपका होता है आपतन कोण। एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट आइए बालक आगे देखते हैं। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये आपका है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आपतन कोण, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण। यहाँ पर परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका वाला की स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अभी समझाएंगे फिर। इसको एक बार और समझ लो बालक। यहाँ पे देखते हैं ये आपका प्लेट है और एक तरफ पॉलिश किया हुआ है। यहाँ से किरणें आकर के पॉइंट बी पर आपतित हुई, तो आपतित किरण को इंसिडेंट रे, और यहाँ से बालक जब परावर्तित हुई उसी माध्यम में परावर्तित हुई, तो ये आपका परावर्तित किरण इंसिडेंट रे, ये परावर्तित किरण रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और बालक जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है इसको बोला जाता है आपतन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। और अभिलंब और परावर्तित कोण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये आपका आपतन बिंदु। कोई दिक्कत? इसका बालक स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे बालक कह रहे हैं कि अविलंब क्यों गिराया जाता है। अविलंब गिराने का मतलब यह है बालक कि इन दोनों के बीच के कोण को प्रदर्शित करना। अगर बालक क्या अविलंब नहीं गिराते तो इन कोणों को हम प्रदर्शित कर सकते थे? नहीं। अब ये अविलंब गिराने का मतलब ये है, ये अविलंब इन दोनों को बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। ठीक है। अभी बालक ये परावर्तन का नियम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये कोण दोनों आपस में क्या हैं, विभाजित हैं। ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला। प्रकाश के परावर्तन में बालक आइए देख लेते हैं पॉइंट में कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो पहला जो आपका है आपतित किरण, इंक डालो। रहा दो एक ठो है, रहा दो एक ठो चला। आइए बालक प्रकाश के परावर्तन को पॉइंट वाइज देख लेते हैं। आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, अभिलंब क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका है आपतित किरण। आपतित किरण दूसरा मार्क दो। आपतित किरण कहा इतना दूर दूर हो गया यार। हाँ सत आपतित किरण इंसिडेंट रे। बालक आपतित किरण क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पर गिरती हैं तो इस गिरने की स्थिति को ही क्या कहा जाता है बालक? आपतित किरण। ठीक है। जैसे किरणें चली और किसी पॉलिश युक्त सतह पर गिरी तो जहाँ पर वो गिरती हैं यानी कि आपतन बिंदु
जिस बिंदु पर वो गिरती हैं वो आपतन बिंदु बोला जाता है। लेकिन जब किरणें गिरती हैं, जो किरणें आकर के गिरती हैं, उन किरणों को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पॉलिश युक्त सतह पर गिरती हैं तो ऐसी किरणों को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद देखते हैं बालक परावर्तित किरण। जैसे देखिए कोई सतह ले लिया गया, बालक चिकनी सतह हो या पॉलिश युक्त सतह हो, ये जरूरी नहीं है कि एक तरफ चिकना हो एक तरफ पॉलिश युक्त हो, सतह हो, ठीक है, चाहे जैसा सतह हो। अब ये किरणें यहाँ से चली और यहाँ पर पड़ी, तो ये बालक जो किरणें यहाँ से चली, ये आकर के किरणें इस सतह पर गिरती हैं, तो इन किरणों को ही क्या बोला जाता है? आपतित किरण। इंसिडेंट रे। इंग्लिश बालक इतना बार बोल देंगे ना कि आप लोगों को इंग्लिश वैसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बालक परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे। अब परावर्तित किरण क्या है बालक? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह पर गिरती हैं तो गिरने के पश्चात अधिकांश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? परावर्तित किरण। जैसे बालक बच्चा क्या करता है, बॉल को दीवार पर मारता है, तो दीवार पर मारता है तो दीवार पर बॉल टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या होती हैं? वापस लौट जाती हैं। तो वापस लौटने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर बॉल लौट रहा है इसीलिए बॉल का परावर्तन, और यहाँ पर बालक किरणें लौट रही हैं तो किरणों का परावर्तन। आया समझ में? देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश युक्त सतह से टकराती हैं पर गिरती हैं
गिरती या टकराती हैं तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। वापस लौट जाती हैं। वापस लौटने वाली किरणों को ही परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे देखिए बालक, यहाँ पर कोई सतह है, पॉलिश युक्त सतह, और यहाँ से किरणें चली। यहाँ से चलने के बाद आपतन बिंदु पर पड़ी और यहाँ से क्या हुई, परावर्तित हो गई। तो इन किरणों को बालक जो परावर्तित हुई, इनको ही क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण। रिफ्लेक्टेड रे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बालक। परावर्तन के नियम में बालक जो अगला पॉइंट आपका अभिलंब है, नॉर्मल। अभिलंब किसे कहते हैं बालक, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीचों बीच आपतन बिंदु से बालक एक रेखा खींच लिया जाता है, लंबवत। आपतन बिंदु से एक लंबवत रेखा खींचा जाता है, जिसे एन से डिनोट करते हैं। तो बी एन जो रेखा बनेगा उससे वही क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच से आपतन बिंदु बी से खींची गई लंबवत रेखा एन खींची गई लंब एन खींची गई लंबवत रेखा एन
को ही अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। जैसे देखिए बालक, यह आपका परावर्तक तल है, यहाँ से किरणें आपतित हुई, ये आप तक आपका आपतन बिंदु भी, और आपतित होने के पश्चात टकरा करके वापस आपतन बिंदु से टकरा करके वापस लौट गई, यानी कि ये आपका आपतन बिंदु, ये आपका आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, और यहाँ से एक लंबवत रेखा खींची जाती है जिसे क्या कहते हैं, अभिलंब, और इसको यन से प्रदर्शित किया जाता है। जो रेखा खींचा गया ये अभिलंब है, जिसे यन से प्रदर्शित किया जाता है। और बी और यन रेखाएं क्या हो गई, अभिलंब है। बीएन बीएन क्या है, अविलंब है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला जो आपका है बालक, परावर्तन के नियम, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के बालक दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। जो आपका पहला नियम है वो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और जो आपका दूसरा नियम है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहला जो नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल अर्थात आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। और जो दूसरा नियम है बालक, आपतित आपतन कोण, आपतित नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर होते हैं। आज समझ में, इसका वाला की स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग।